निअमत लकवल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला हमारी लब्बई कबूल फरमाए। एक और दुआ हाजी साहब आपने करनी है। कोशिश करें आधी रात को उठें और अल्लाह से ये दुआ, देखें ये एक हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है। नाम निकल आया, पैसे जमा करवा दिए, इस बात की श्योरिटी है कि हम मैदान अरफात में पहुंचेंगे? कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह से ये भी दुआ करें कि या अल्लाह बखैर आफियत, सेहत सलामती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह वो मुझ पर वक्त आए कि मैं मैदान अरफात में हाजिर हो जाऊं। अल्लाह मुझे हाजी बना दे। मेरा नाम निकल आया, मुझे तौफीक दी है। इस दफ़ा अच्छा खासा महंगा हज है, अच्छे अच्छे लोग पैसे पूरे नहीं कर सके। कईयों को हमने पिछले साल मशवरा दिया था कि हाजी साहब आप जनाब हज कर लें। उन्होंने कहा जी यार बच्ची की शादी करनी है, पैसे मैं 8-9 लाख रुपया सैट कर दिया, अगले साल हज करूँगा। और 8-9 लाख इस दफ़ा जनाब हज आपके सामने। अच्छा, इसमें कुर्बानी भी शामिल नहीं है, कुर्बानी का भी इंतज़ाम हमने खुद करना है। तो अब बताइए, अच्छा फिर वहाँ जा रहे हैं। कल हम ट्रेनिंग करवा रहे थे रहीम यार खान में, एक हाजी साहब ने पर्ची भेजी कि मौलम साहब आपने अभी तो बताया है जनाब हमने 12.25 लाख जमा करवा दिया है, कुर्बानी भी हमने करनी है, तो आप कह रहे हैं कि 2,500 रियाल साथ लेकर जाएं। तो ये 2,500 रियाल हमने क्या करना है? खाना तो आपने देना है, हमने तो सिर्फ कुर्बानी करनी है। मैं क्या हाजी साहब खजूरा नहीं लेके आनी है? वहाँ से मुसल्ले, जाए नमाज, तस्बीह, टोपी, ये भी तो लेके आना है ना। अच्छा अगर घर वाली साथ है तो जनाब टॉपस तो उसके हक बनता है, हज पे जा रही है। पता नहीं बहनों ने पहले बुकिंग करवाई है कि नहीं करवाई, मैंने आपकी वकालत कर दी है। अल्लाह की रज़ा चाहिए। तो हाजी साहब वहाँ और इस तरह के कई खर्चे हैं। इतना पैसा लगाकर हम जा रहे हैं, अल्लाह करे बखैर आफियत पहुँच जाएं, हम पर कोई हादसा ना हो, हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ मैदान अरफात में हाजिर हो जाएं, इस बात की भी दुआ किया करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरदा फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़द्लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़द्तुम मिन अरफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉल्लीन। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज किया करो। क्या फरमाते हैं? हज किया करो, क्योंकि हज गुनाहों को इस तरह धो देता है जैसे पानी मैल को धो देता है। अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया हज के मसाइल सीखो। क्या फरमाया? हज के मसाइल सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। अब हज का बयान शुरू हुआ चाहता है, पूरी तवज्जो के साथ बयान सुनेंगे, उसके बाद आपके सवाल होंगे, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। इस्लाम के कितने रुकन हैं और हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? 5वां रुकन है। हज के मौजू पर 4 बुनियादी बातें हैं। ये 4 चीज़ों का नाम हज है। इंशाल्लाह हम ये ज़हन नशीन कर लेंगे तो हमारा हज आसान हो जाएगा। पहली बुनियादी बात, हज की इक़साम। आज हमें ये भी पता चल जाएगा कि हज कई तरीक़ों से अदा किया जाता है। दूसरी बुनियादी बात, हज के अय्याम। 40 दिन का हमारा वीज़ा है, लेकिन ये 40 दिन हमने हज नहीं करना। हज कुछ मखसूस दिनों में मखसूस अफ़आल का, आमाल का नाम है। तीसरी बुनियादी बात वो है हज के मुकाम। कितनी जगहों पर मनासिक हज अदा किए जाते हैं। जैसे अभी हमने उम्रे का बयान सुना
4 बातें हैं उम्रे में: एहराम की हालत में होना, खाने काबे का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सही करना और गंज करवाना। 4 बातों का नाम उम्रा है। तो इसी तरह 4 बातों का नाम हज है। हज की इकसाम, हज के अय्याम, हज के मुकाम और मनासिक हज। हज के मनासिक वो कौन से काम हैं जिनको हज की कहा जाता है? कौन से काम है जो बंदा कर ले तो वो हाजी हो जाता है? हाजी साहब, हज की 3 किस्में हैं, 3 तरीके हैं जिनसे हज किया जाता है। पहला तरीका हज इफराद। आप भी दोहरा लें, हज इफराद। इस हज में क्या होता है? इस हज में ना उम्रा है ना कुर्बानी। आपको ये पैड इसीलिए दिए आप नोट भी कर लें ये बातें, वरना आप भूल जाएंगे। रिकॉर्डिंग करना चाहे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हज इफराद, इसमें ना उम्रा है ना कुर्बानी। अहले हरम लोग जो मक्के पाक के रहने वाले हैं वो यही हज करते हैं। क्या हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, हम भी ये हज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका इल्म हासिल करना पड़ेगा। हज की दूसरी किस्म हज किरान। आप भी कह लीजिए, हज की दूसरी किस्म क्या है? 2 चीज़ों को जमा करने वाला हज। जो बंदा हज किरान करता है वो यहाँ से जब एहराम बांधेगा तो उम्रा और हज का इकट्ठा एहराम बांधेगा। वहाँ जाएगा, तवाफ़े काबा करेगा, सफ़ा मरवा की सही करेगा, लेकिन हल्क नहीं करवाएगा, एहराम की हालत ही में रहेगा। फिर जब अय्याम हज शुरू होंगे तो हज करेगा, उसके बाद वो गंज करवाएगा और एहराम खोल देगा। इसे कहते हैं हज किरान। क्या कहते हैं? हज किरान। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? 1। और उम्रे कितने किए? अल्लाह के आखिरी रसूल इसमें कोई वो बात नहीं है। देखिए, हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारक में 4 उम्रे किए। आज हमें यह भी पता चल गया। तो जो हज किया था हमारे प्यारे नबी ने वो हज किरान था, यानी आपने जब एहराम बांधा तो उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बांधा था। क्या हम ये हज कर सकते हैं? हज किरान बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका इल्म हासिल करना होगा। हज की तीसरी किस्म, इसका नाम है हज तमत्तो। क्या नाम है जी? आखिर में आइन है। हज तमत्तो क्या नाम है? पीछे वाले बताएं, आवाज़ ही नहीं पीछे वालों की। हज तमत्तो इसे कहते हैं नफ़ा उठाने वाला हज, फ़ायदा उठाने वाला हज। वीज़ा किस चीज़ का लगा है हाजी साहब? हज का। और एहराम किसका बांधना है? उम्रे का। ये जो हमने उम्रा करना है ये हम नफ़ा उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। इसे कहते हैं हज तमत्तो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये थाईलैंड, ये इंडोनेशिया, मलेशिया अक्सर यही हज करते हैं। इसका नाम है हज तमत्तो, नफ़ा उठाने वाला हज। और सबसे आसान हज यही है। उम्रा करें, एहराम खोल दें, जब हज के दिन शुरू होंगे तो हज का एहराम बांधेंगे। हज तमत्तो। ये बुनियादी बात आपने याद रखी है कि हमने यहाँ से हज की नीयत करके नहीं जानी, हमने यहाँ से उम्रे की नीयत करके जानी है। दूसरी बुनियादी बात, हज के अय्याम। हज 5 दिनों में अदा किया जाता है। कितने दिनों में अदा किया जाता है? 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज और देखकर भी नहीं बोलते यार, 12 ज़िलहज। 5 दिनों में हज अदा किया जाता है। तीसरी बुनियादी बात, हज के मुकाम। कितने मुकाम हैं जिन पर आमाले हज अदा किए जाते हैं? कितने जी? वाह जी वाह, सबको कैसे पता चल गया? सामने आ गया जनाब।
4 मुकाम हैं जहां पर हज अदा किया जाता है। पहली जगह मस्जिद हराम, दूसरी जगह वादी मिना, तीसरी जगह मैदान अरफात और चौथी जगह वादी मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा कह लीजिए, मुज़दलिफ़ा नहीं कहना, मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा आपका ग्रेड बड़ा हो गया, अब तो आपके अल्फाज बिल्कुल लब्बैक हो तो परफेक्ट हो, अपने मुकामात के नाम हो तो बिल्कुल मजबूत नाम हो। मुज़दलिफ़ा नहीं कहेंगे, मुज़दलिफ़ा, वादी मुज़दलिफ़ा। ये 4 मुकाम है जहाँ पर आमाल हज अदा किए जाते हैं। एक और अहम बात, इन मुकामात की हदूद हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनके अंदर रहना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप वादी मिना में हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, बिदाया मिना, निहाया मिना। बिदाया मिना का मतलब है मिना की हदूद शुरू हो गई, निहाया मिना का मतलब है मिना की हदूद ख़त्म हो गई। ये बोर्ड बनक्शी रंग के होंगे। जो मुज़दलिफ़ा है उसके बोर्ड जामनी रंग के होंगे, वहाँ बाकायदा बड़े बड़े बोर्ड, ये जैसे सी पैक पे लगे होते हैं ना बोर्ड, इस तरह के बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। तो लिखा हुआ है बिदाया मुज़दलिफ़ा के मुज़दलिफ़ा शुरू हो गया, निहाया मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा ख़त्म हो गया। और सबसे अहम मैदान अरफात के जहाँ का वकूफ़ ये हज का रुकने आज़म है, पीले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं, निहाया अरफात, बिदाया अरफात। याद रखिए कि जब अरफात की हाज़री, ये हज का रुकने आज़म है, ये हज का फ़र्ज़ है। अगर मैदान अरफात की हाज़री हम उस वक़्त मैदान अरफात से बाहर हुए तो हमारा हज नहीं होगा। ये बाउंड्रीज़ इनको समझना ये हज के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी बुनियाद, चौथी बुनियादी बात, पहली बुनियादी बात क्या थी? हज के जी, हज की इकसाम, हज की कि कितने तरीकों से हज किया जाता है। दूसरी बुनियादी बात, हज के अय्याम, कितने दिनों में हज किया जाता है। तीसरी बुनियादी बात, हज के मुकाम, कितनी जगहों पर हज किया जाता है। और चौथी बुनियादी बात, मनासिक हज, किन बातों का नाम हज है। सबसे पहले हम सुनते हैं हज के 3 फ़र्ज़ हैं और 6 वाजिब हैं। उम्रे के कितने फ़र्ज़ थे? 2। और वाजिब कितने थे? 2। हज के कितने फ़र्ज़ हैं? 3। हज के कितने फ़र्ज़ हैं और वाजिब कितने हैं? 6। हज का पहला फ़र्ज़ एहराम की हालत में होना, उम्रे का भी फ़र्ज़ है, हज का भी ये पहला फ़र्ज़ है, एहराम की हालत में होना। हज का दूसरा फ़र्ज़ वकूफ़ अरफात, मैदान अरफात की हाज़री। हज का तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ुज़ ज़ियारा। चलेगा? असल में हीट अप हो गया मेरे ख्याल में ना। हज का तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ुज़ ज़ियारा। ये 3 बातें हज में फ़र्ज़ हैं। हज के 6 वाजिब हैं। पहला वाजिब है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, वादी मुज़दलिफ़ा में रुकना, ये हज का पहला वाजिब है। हज का दूसरा वाजिब है रमिए जमरात, शैतानों को कंकरियाँ मारना, ये हज का दूसरा वाजिब है। हज का तीसरा वाजिब है कुर्बानी करना, दमे शुक्र अदा करना, जिसका इंतज़ाम हमने खुद करना है। हज का चौथा वाजिब है हल्क करवाना, जो उम्रे में भी वाजिब है वो हज में भी वाजिब है। हज का 5वां वाजिब है हज की सही करना, उम्रे में भी वाजिब है, हज में भी वाजिब है। और हज का 6ठा वाजिब है तवाफ़ रुखसत, अलवदाई तवाफ़ करना। ये उम्रे में क्या है जी? उम्रे में तवाफ़ करना क्या है? उम्रे में तवाफ़ करना क्या है? फ़र्ज़ है। और हज में तवाफ़ करना ये वाजिब है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि उम्रे का अलवदाई तवाफ़ नहीं होता, ये सिर्फ हाजियों के लिए है। जब मर्जी आ गई।
याद रखिए, हज एक फ़र्ज़ की अदायगी भी है और अपने अंदर तब्दीली लाने का एक मौका भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हज मबरूर करता है, कौन सा हज करता है? हज मबरूर। आपने अक्सर सुना होगा, ये दुआ भी हम करते हैं। हज मबरूर करता है वो ऐसा पाको साफ हो जाता है, सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। उसे कहते हैं हज मबरूर। हज मबरूर की निशानी क्या है? उलमा किराम फरमाते हैं हज मबरूर उस हज को कहा जाता है कि हाजी वापस आया तो हाजी बदल गया। उसको देखने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब, उसके मोहल्लेदार उसको देखकर, उसके आमाल देखकर ये गवाही दें कि ये मुमताज़ वो मुमताज़ नहीं है, ये हाजी मुमताज़ बदल गया। अगर नमाजों में सुस्ती थी तो अब इसकी नमाजों में सुस्ती नहीं है। अगर मिलावट का कारोबार करता था तो अब ये मिलावट नहीं करता। मुसलमानों को धोखा देता था, झूठ बोलता था, तो अब ये काम नहीं करता। अगर पहले सूद का लेन देन था तो अब इसने सूद का कारोबार ख़त्म कर दिया। यार ये बदल गया है, अब ये ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं हज मबरूर। हाजी बदल जाए, ये तब्दीली लाने का मौका है कि आज अल्लाह ने हमें बख्श दिया, मैदान अरफात में बख्शे गए, मुज़दलिफ़ा में बख्शे गए, तो वापस आकर हमने और जालिम नहीं हो जाना। एक मरतबा मुझे एक हाजी साहब ने एक बात बताई, कह रहे एक नाबीना औरत थी तो उसने गठरी उठाई थी, देहात की रहने वाली थी, तो उसने जाना था, बस के इंतज़ार में बैठी हुई थी। तो ये जो मतलब ब्लाइंड होते हैं ना, डेफ होते हैं, इनकी एक रग अजाफी होती है, उनकी सेंस जो है ना, जिसको कहते हैं हिस कहते हैं, एक हिस उनकी ज़्यादा होती है। तो एक ठग आया, उसने देखा कि ये औरत तो नाबीना है, वो उसके पास बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उसने गठरी को हाथ लगाया ना, तो वो लम्स जो है ना उस माई को महसूस हो गया। कहने लगी पुत्र हाजी हैं। वो था वाकई हाजी। कहने लगा अम्मा देखो कि मैं पता लगे आके पुत्र हाजी आजकल यो कुछ करेंगे। तो हमने ये काम नहीं करना। ये मैंने सिर्फ आपको एक फ्रेश होने के लिए बात बताई है कि लम्हा फिक्रिया है, और ये हमारे यानी ये एक आम हो गई है ये बात बदनसीबी से। अक्सर आर्टिकल पढ़ते हैं कि इतने हाजी हैं, इतने उम्रा कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा धोखा भी बदनसीबी है कि मिलावट भी और लूट मार भी, महंगाई भी, खुद साख्ता जनाब, क्या कुछ हो रहा है यार हमारे मुल्क में। कितने हाजी हैं, कितने उम्रे वाले हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। हम अपने रब के हजूर जा रहे हैं तो हमने अपने आप को तब्दील करना है। हमारे हज के अय्याम कब शुरू हो रहे हैं? 8 ज़िल हज से। 8 से 3 दिन पहले 5 ज़िल हज को वो बस जो हमें मक्का पाक मस्जिद हराम लेकर जाती थी, वो बसें बंद हो जाएंगी। 3 दिन हमने अपनी बिल्डिंग पर रहकर हज की तैयारी करनी है। इन्हीं 3 दिनों में आपको मीना के खैमों के कार्ड, मैदान अरफात का कार्ड, जिस तरह आपको नुसुक एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, हो सकता है कि शैतानों को कंकरियां मारने के लिए उस पर परमिट बने, ये सारा प्रोसीजर आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ये 3 दिन हमने अपनी बिल्डिंग में रहकर अपने आप को तैयार करना है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हाजी को दुल्हे की तरह एहतियात करनी चाहिए। दुल्हे तो तकरीबन सभी बने हुए हैं, तो कैसी एहतियात होती थी? जब दिन रखे जाते थे घर से नहीं निकलने देते थे। आपने 3 दिन बिल्डिंग में रहना है। काम क्या करना है आपने? खाएं, इस बात को समझिएगा। खाएं, पिएं, नमाज पढ़ें, सो जाएं। खाना खाएं, सो जाएं, नमाज पढ़ें, सो जाएं, रेस्ट करें, अपने जिस्म को प्रीपेयर करें। आगे जागने की रातें आ रही हैं, इबादत के दिन आ रहे हैं, मुशक्क़त के दिन आ रहे हैं, पैदल चलना है, अपने रब को राज़ी करना है। अगले दिनों में हमने खाना तलाश नहीं करना, रब की रहमत तलाश करनी है। अगले दिनों में हमने आराम नहीं करना, अल्लाह को राज़ी करना है। साथ वाले हाजियों की मदद करनी है, अपने आप को मुशक्क़त में डालकर अपने साथियों को राहत फराहम करनी है।
मीना में खेमों में जाएंगे तो खुद पंखे के नीचे नहीं बैठेंगे, साथ वाले हाजी को बिठाएंगे। खाना आएगा तो झपटेंगे नहीं, डब्बा मिलेगा, किसी बुजुर्ग हाजी साहब तुसी ले लो, आप खाना खाएं मैं और ले आता हूँ, मैं फिर लाइन में लग जाता हूँ। अपने साथ वालों को हमने राहत देनी है, तसद्दुक करना है, साथ वालों की मदद करनी है और अल्लाह से यही दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल हो जाए। मैदान अरफात में मीना में खाना देर सवेर हो जाता है, खैमों में होते इतना बड़ा हज ऑपरेशन होता है, पूरी की पूरी सऊदी गवर्नमेंट इस फिक्र में होती है कि यार कोई हादसा ना हो। पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया का मीडिया हज को कवर कर रहा होता है, उनको ये फिक्र होती है यार हर मामला बखैर आफियत हो, हाजी बखैर आफियत मूव करें, मीना में हो कोई बदमज़गी ना हो, कोई हादसा ना हो, ये अरफात में जाएं बखैर आफियत वो वक़्त पूरा हो, मुज़दलिफ़ा में वापस आएँ, शैतान को कंकरियाँ मारें, तवाफ़ु ज़ियारा करें, ये इवेंट बखैर आफियत गुजर जाए। पूरी इंतज़ामिया हमारी वजारत मजहबी अमूर इस फिक्र में होती है और हाजी किस फिक्र में होता है, सानू टाइम ते चाह ते लभी नहीं, 12.25 लाख साढ़े को लै लिया, लै मीना च रोटी तो आई नहीं, रोटी आई तो भी ठंडी सी यार, गर्म रोटियां खा खा के ज़िंदगी गुजर गई है, वहाँ गर्म रोटियां खाने जा रहे हैं। इस बात को पल्ले से बांधिए, वहाँ हम अपने रब की रहमत लेने जा रहे हैं, खाना मिले ना मिले हमने शिकवा शिकायत नहीं करनी। हाथ खड़ा करें जिसकी नीयत पक्की हो, हम में से कोई शिकवा, मेरी बहनें कोई शिकवा नहीं करेंगे। हमने 5 दिन खास तौर पर अय्याम हज में इस बात का ख्याल रखना है कोई शिकवा हमारी ज़ुबान पर ना आए, हमारी ज़ुबान पर एक ही तराना होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे साथ वालों को बख्श दे, या अल्लाह मेरा हज कबूल फरमा, मेरे साथ वालों का हज कबूल फरमा। हमने इसकी तरफ तवज्जो करनी है और किसी तरफ तवज्जो नहीं करनी। आपने ये 3 दिन में एक और बुनियादी तैयारी करनी है, आपने गुस्ल करना है, जुमा है या नहीं है, गुस्ल करेंगे, नाखून काटेंगे, अपने जिस्म की सफाई करेंगे, मर्द औरत अपने जिस्म को पाक साफ करेंगे। आप बात समझ गए, पाक साफ हो गए। अब हमने क्या करना है, 7 ज़िलहज, हज से एक दिन पहले, 8 ज़िलहज से एक दिन पहले 7 ज़िलहज को हमने अपनी बिल्डिंग में ही हज का एहराम बांध लेना है, 2 चादरें बांध लेनी है। 2 चादरें बांधने के बाद अब हमने क्या करना है, बावजू होंगे, 2 चादरें बांध ली। अब हमने अच्छा इन 3 दिनों में एक और काम करना है, अपना कमांडो बैग, मर्द भी औरत भी इस तरह का आपने बैग पाकिस्तान से साथ लेकर जाना है और ये बैग आज कल में ही ले लें वरना इनके रेट भी बढ़ते जाएंगे। जैसे सीज़न आता है ना, हवाई चप्पलें भी महंगी हो जाती हैं, एहराम भी महंगे हो जाते हैं, रियाल भी महंगे हो जाते हैं। अगर अभी आपके पास पैसे हैं तो रियाल आज ही तब्दील, कल का भी मशवरा नहीं दूंगा, आज ही रियाल ले लें वरना ये रेट अब जो है ना, वो जिन्होंने स्टॉक किया ना, स्टॉक किए मुनाफाखोर, वो जनाब फिर रियाल अपनी मन मर्जी से बेचेंगे। ये स्कूल बैग मर्द ने औरत ने अपने साथ लाजमी लेकर जाना है। अच्छा, इस बैग में आपने कुछ सामान डालकर बिल्डिंग से जब मीना की तरफ जाना है तो ये बैग सिर्फ आपके पास होगा। अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कुछ सामान बता रहा हूँ। इस सामान के अलावा एक पानी की छोटी बोतल भी डालेंगे ना इसमें तो ये अजाफी वज़न होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली हैं। एक एहराम आपने बांधा हुआ है, एक एहराम, 2 चादरें इसके अंदर डाल लें। बहनों ने शलवार के अपना सूट पहना हुआ है, उसके ऊपर एक अबाया पहना हुआ है, एक अबाया इसके अंदर डाल लें। एक सूट आपने इसके अंदर डालना है। जब एहराम की पाबंदियां ख़त्म होंगी तो आपने फिर शलवार कमीज़ पहनना है। बहनों ने एक सूट पहना हुआ है, एक सूट इसके अंदर डाल लें। एक हवाई चप्पल आपने पहनी हुई है, एहराम सैंडल हवाई चप्पल इसके अंदर डाल लें। बहनों ने भी इस तरह एक जूता पहना हुआ है, एक जूता इसके अंदर रख लें। एहराम बेल्ट
एक आपने बांधा हुआ है, एक बेल्ट इसके अंदर लाजमी रख लें। टोपी, क्योंकि जब एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म होंगी तो फिर हमने सर ढांप कर नमाज पढ़नी है, एक टोपी इसके अंदर रख लें। खुश्क चने, ये इंतहाई अहम बात है, खुश्क चने, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, ये चीज़ें, और बिस्किट, जो आप बिस्किट पसंद करते हैं वो टिक्की बैग लेकर जाएं, हाफ रोल ना लेकर जाएं, ठीक है। और कितने लेकर जाएंगे? ज़रूरत से ज़्यादा लेकर जाएंगे। मिना में खैमे में आप बैठे हैं, खाना लेट हो गया, भूख लगी है, कुदरती बात है, भूख लगती है, इंसान बेचैन हो जाता है। आप ये चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं, बिस्किट निकालें, खुश्क चने निकालें, कुछ खुद खाएं, कुछ साथ वाले हाजी को दें। ये ना हो कि जनाब आपने वो दीवार की तरफ मुंह किया हुआ है और सर नीचे किया हुआ है, हाजी समझ रहा है पता नहीं हाजी दुआएं मांग रहा है, हाजी रो रहा है, पता लगे 6 टिक्की पैक खा गया है और 2 पानी की बोतलें भी पी गया है। तो ऐसे नहीं करना। बहनों का पता लगे जनाब वो उधर को मुंह किया, पता लगे बहन ने जनाब वो पता नहीं दुआ मांग रही है, पता लगा जनाब आधा किलो चने वो भी रगड़ गई है। तो ऐसा नहीं करना हमने, ये चीज़ें तसद्दुक करनी है, अपने साथ वाले के दें। अगर कोई बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है आप उसको बिस्किट दें, हाजी साहब ये सब्र का दिन है, दुआ मांगे अल्लाह से, अल्लाह हमारा सफ़र कबूल करे, ये बिस्किट खाएं, पानी पिएं, अपने रब का शुक्र अदा करें, कुछ बादाम दे दें उसको, पिस्ता दे दें, हाजी साहब ये खा ले, कोई बात नहीं खाना आ जाएगा यार, सारी ज़िंदगी खाना ही तो खाते आए हैं आपकी। अच्छा मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं खाने वहाँ लेट करवा रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं, बेसब्री करने से, शिकायत करने से क्या वो खाना जल्दी आ जाएगा? नहीं आएगा, वो टाइम पे ही आना है। वो कुदरती, अब जैसे बिजली जा भी रही है आ भी रही है, हम अब इसका रोना रोना शुरू कर दें, जिस काम के लिए आए हम वो तरबियत हासिल करें, आ रही है जा रही है आती रहेगी, हम अपना काम करें, वहाँ जाकर अपने रब को राज़ी करना है। खुश्क चने, ड्राई फ्रूट, बिस्किट अपने साथ पाकिस्तान से ज़रूर लेकर जाएं। कुछ हाजी कहते हैं वहाँ पर जाकर बादाम ले लेंगे, मैं अभी वहाँ से होकर आया हूँ, वहाँ बादाम भी महंगे हैं, ये काजू पिस्ते मैंने पाकिस्तान में आकर अम्मी के लिए लिए, वहाँ भाई बहुत महंगे थे। और वाज़ेह फ़र्क है, आप कहेंगे यहाँ महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ सस्ते हैं। जी बिल्कुल जाने देंगे, जो बैग आपने बुक करवाना है, लगेज बैग उसे कहते हैं, बड़ा बैग, उसमें भी आप अपने साथ कैंची भी लेकर जाएं, नेल कटर भी लेकर जाएं, जी जी जो बड़ा बैग है आपका ना, कैंची, छुरी भी लेकर जाएं। छुरी मैं किस लिए मशवरा दूंगा, शहर मक्का को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, हर मौसम का फल शहर मक्का में मिलता है, जब फल लेंगे तो छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, छुरी लेने जाएंगे तो वो 15 रियाल की देंगे। अब हाजी 15 रियाल को ज़रब देता है 85 से 70 से, फिर सोचता है ये क्या हो गया, ये तो 1200 की छुरी पड़ गई है, घर से लेकर जा सकते हैं। जाए नमाज अपने साथ लेकर जाएं, चटाई अपने साथ लेकर जाएं। मुज़दलिफ़ा में आपने रात गुजारनी है, वहाँ पर किसी का इंतज़ाम नहीं होता, अपनी चटाई बिछाएं, उसके ऊपर आराम करें। 3 पिन वाला चार्जर, यहाँ पर 2 पिन सॉकेट है, वहाँ पर 3 पिन सॉकेट है, आप 3 पिन वाला चार्जर अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। ये ज़रूरी सामान मैंने आपको बताया। ये इसके अलावा ये पानी वाली थर्मास की बोतल, वहाँ जगह जगह चिल्लर लगे हुए हैं, ठंडे पानी का हर जगह इंतज़ाम है, जब प्यास लगे पानी पी लें। जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं, लेने वाले थक जाते हैं, देने वाले नहीं थकते। कंटेनरों के कंटेनर, जी अरफात में अगर आप खेमे में हैं तो वहाँ पे इंतज़ाम है, जब आप बाहर आएंगे जबले रहमत पर चले जाएंगे तो अपनी चटाई बिछाएंगे। अगर चटाई पे आपको जगह नहीं मिलती, अंदर जगह नहीं मिलती, तो अपनी चटाई बाहर बिछा सकते हैं, चटाई आपके पास मौजूद हो। वहाँ से रियालों में मिलेगी, यहाँ से पैसों में मिलेगी, फैसला आपने करना है। हमने एहराम के 2 नफल, तवज्जो तवज्जो हाजी साहब, हाजी साहब तवज्जो, एहराम की चादरें बांधकर 2 नफल हमने अपनी बिल्डिंग में पढ़ लिए 7 ज़िलहज को। मोहल्लम की बसें आएंगी 8 ज़िलहज से 1 दिन पहले, मोहल्लम हमें मैदान मीना में, वादी मीना में, खैमों में ले जाएगा।
हमने इहराम की चादरें बांधी हुई हैं, हम बस में जाकर बैठेंगे, अपने साथ कमांडो बैग लेकर जाएंगे। वो बस बिल्डिंग से रवाना हुई, अब हमने हज की नीयत कर लेनी है। मिना पहुंचने से पहले पहले नीयत करना सुन्नत मुबारका है। मिना में दाखिल हों तो हज की नीयत की हुई हो। क्या नीयत करेंगे? अपनी मादरी ज़ुबान में भी नीयत कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ए अल्लाह, आज मैं हज की नीयत करता हूँ, या अल्लाह मेरे लिए हज आसान फरमा, मेरी तरफ से हज कबूल फरमा। आपने नीयत की, अब आपने लब्बैक पढ़नी है। तसव्वुर कीजिए, हम बस में बैठे हुए हैं, इहराम की चादरें बांधी हुई हैं और हमारी बस हमें मिना की तरफ ले जा रही है और हमने तलबिया पढ़ना है। पहले नीयत करेंगे, उसके बाद हम तलबिया पढ़ेंगे, आंखें बंद करके पढ़ेंगे। आइए मिल के पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा। पीछे वाले पढ़ेंगे। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तलबिया पढ़ा, हम पर एहराम की पाबंदियाँ लग गईं, हम एक दफ़ा फिर एहराम की हालत में आ गए। हमारी बस हमें मिना में ले गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिना में पहुँच गए। ये वो मुबारक वादी है कि जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, सहाबा किराम ने क़याम फरमाया, हर तरफ खैमे ही खैमे हैं। हम भी अपने खैमे में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर एक छोटा सा मैट्रेस होता है, इतनी जगह हमें मिलेगी जितनी जगह कब्र में होती है। और हाजी पहले दिन अभी मिना में पहुँचा है और वो मैट्रेस पर लड़ाई कर रहा होता है। दो दो मैट्रेसों पे कब्जा किया होता है, कहना मैं तो इतने पूरा ही नहीं होता, तू उधर चल जा, तू बाहर चल जा, तू करना आया थे। पहले पहुंच जाते, कब्जा कर लेते हैं। हमने कब्जा नहीं करना। बुजुर्गों को पहले, भाई साहब आप आराम करें, हम बाहर भी बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारा मुबारक सफ़र शुरू हो गया। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरे साथ कुछ मास्टर ट्रेनर थे कुछ और शहरों के। हमने अजीज़िया बिल्डिंग से टैक्सी ली, मिना की तरफ जा रहे, उन्होंने मुझे अमीर बना दिया कि आप हमारे अमीर हैं। अब हम जैसे ही टैक्सी वाले के साथ बैठे, मैंने उनको टैक्सी में बैठे ही उनको नीयत करवाई हज की, तलबिया। हम सब मतलब मास्टर ट्रेनर थे। मैंने उनको नीयत करवाई, हमारा हज का एहराम शुरू हो गया। टैक्सी वाले ने क्या किया, अगली पुली पे हमें उतार दिया, अगले जसर पे जो कुबरी आती है, उसने कहा यल्ला वक़्फ़, रो। पैसे उसने हमसे ले लिए थे। अब एक मास्टर ट्रेनर, क्योंकि हमें अरबी भी आती है, तो वो उसे बोलने लगा, कुछ कहने लगा। तो मैंने उसको कहा फ़ला रफ़सा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। मैं कहा ऐसा उन सब्र करो, हज का एहराम शुरू हो गया अपना। अब ये हमें यहाँ उतारे, इधर उतारे, इधर उतारे, बस अब सब्र है। मैंने कहा आजमाइश शुरू हो गई। अल्लाह के बंदे ने हमें जहाँ उतारा वहाँ से फिर आगे पैदल, हालांकि पैसे उसको मिना के दिए थे हमने, लेकिन बस वो ऐसे करते हैं वहाँ पे। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हज का एहराम शुरू हो गया, सब्र, कुर्बानी, बर्दाश्त, बस अपने रब की रहमत की तरफ तवज्जो करनी है हमने। हम रात मिना में गुजारेंगे, सुबह 8 ज़िलहज, हज का पहला दिन शुरू हो गया। आज की ये हाज़री अजीम इबादत है। आज हमने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ दुआ मांगना सुन्नत है। ये चिल्लर भी आप देख रहे हैं, जगह जगह पर पानी के चिल्लर लगे हुए हैं, बटन दबाए, ताज़ा ठंडा पानी हर जगह मौजूद है। आज आपने सिर्फ एक काम करना है, मिना में 8 ज़िलहज को ज़ोहर, असर, मगरब, इशा और 9 ज़िलहज की फजर, ये 5 नमाज़ें पढ़ना सुन्नत मुबारका है। लेकिन होता क्या है, मगरिब की नमाज पर ही मोल्लम के लड़के आ जाते हैं, कहते हैं हज अरफा, हज अरफा, अरफात चलो, अरफात चलो, बसें आ जाती हैं।
तो ये वो अपनी सहूलत के लिए ऐसा करते हैं कि आपको एक दिन पहले ही मैदान अरफात ले जाते हैं। आपके साथ अगर ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वजारत मजहबी अमूर आपको बताती है कि आप मजबूरी है उनके साथ चले जाएं। अगर आप जवान हैं, अकेले हैं, तो सबसे अफजल हज पैदल हज है। फिर पैदल हज कीजिए। चटाई आपके पास है, जहाँ थक जाए बैठ जाए। लाखों लाख लोग पैदल हज कर रहे हैं। वो खैमे में जाकर कोई वहाँ पे कोई और चीज़ थोड़ी है। लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, आप बीमार हैं, तो फिर काफ़िले को ना छोड़ें, फिर आप उनके साथ मैदान अरफात चले जाएं। सुबह हो गई, 9 ज़िलहज, हज का दूसरा दिन शुरू हो गया। आज फजर की नमाज से अय्याम तशरीक भी शुरू हो गए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हमने तकबीर तशरीक पढ़नी है। आज का वकूफ़ ये हज का रुकने आज़म है। इसका वक्त कब शुरू होता है? ज़ोहर के वक्त से वकूफ़ अरफा का वक्त शुरू हुआ और सूरज डूबने तक ये वक्त है। इस वक्त के अंदर जो एहराम की हालत में मैदान अरफात में आ गया वो हाजी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर रुके रहेंगे। जो लोग मस्जिद निमरा में जाना चाहें, अगर उनके साथ बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, तो हम हरगिज़ आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप अपने ग्रुप को, अपने काफ़िले को छोड़कर मस्जिद निमरा जाएं। आप अपने खैमे में रहें, ज़ोहर की वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और असर के वक्त में असर की नमाज़ अदा करें। असर की नमाज के बाद आप अपने खैमों से बाहर आ जाएं। आज हाजी को बेसाया रहना सुन्नत है। ये ख़ास दुआ का वक्त है। आज कोई महरूम नहीं लौटाया जाएगा, जो मांगेंगे अता किया जाएगा। ये बख्शिश का दिन है, आजिज़ी का दिन है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है, मुबाहात फरमाता है। फरिश्तों से कहते हैं, देखो ये है मेरे बंदे, एहराम पहना हुआ है, कफन पहना हुआ है। इनकी ज़ुबान पर एक ही तराना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये आज मुझसे दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फ़ख्र फरमाता है, अरफात में अल्लाह पाक हाजी को अपने हक माफ़ फरमा देता है। सूरज डूब गया, हमने मैदान अरफात में रुके रहना है। एक अजीब बात हुई, सूरज डूबा लेकिन किसी ने मगरिब की अजान नहीं दी। ना मस्जिद निमरा में मगरिब की अजान हुई, ना किसी हाजी ने मगरिब की अजान दी। आज आपने मगरिब की नमाज यहाँ अदा नहीं करनी। ये अल्लाह के वो चुने हुए बंदे हैं, आज इन्होंने मगरिब की नमाज मुज़दलिफ़ा में जाकर अदा करनी है, इशा के साथ मिलाकर। जब सूरज डूब जाए, अब लब्बैक पढ़ते हुए बसों में बैठें और मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं। हाजियों, आओ मुज़दलिफ़ा चलते हैं। आप पैदल मुज़दलिफ़ा पहुँचे, बस में पहुँचे, ट्रेन में पहुँचे, आप मुज़दलिफ़ा में पहुँच गए। आधी रात का वक्त है, रात के 2 बज गए हैं, 1 बज गया है। जब आप मुज़दलिफ़ा में पहुँचेंगे, आपने क्या करना है? रश हो तो आगे चलते जाएं। मुज़दलिफ़ा बहुत खुला है, बहुत वसी है। हमारे हाजी जो है वो शुरू में ही रुक जाते हैं, आगे खाली जगह पड़ी है, चलते जाएं। खुली जगह पर पहुंचकर ताज़ा वज़ू करें। अगर वज़ू नहीं है तो वज़ू करें। वज़ू करने के बाद ये यकीन कर लें बोर्ड देखकर कि मैं वाकई मुज़दलिफ़ा में आ गया हूँ। वहाँ पर पहुँच के अब हमने क्या करना है? एक अज़ान देंगे। कोई भी हाजी एक अज़ान दे ले, उसके बाद जमात के साथ पढ़ें, बग़ैर जमात के पढ़ें। आपने पहले मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, उसके बाद इशा के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें और नफल पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नतें, वितर और नफल पढ़ेंगे। ये रात जागने की रात है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं शब-ए कदर से भी शब-ए मुज़दलिफ़ा अफजल है। आज की रात अल्लाह के रसूल, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, समझने वाली बात है। आज की रात शब-ए मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा की रात,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरी उम्मत के जालिम और कातिल को भी बख्श दिया। कितना बड़ा इनाम है हाजियों आपके लिए, सारे गुनाह माफ हो गए। अल्लाह के सच्चे वादों पे यकीन कीजिए, आज आप उस तरह पाक साफ हो गए जैसे मां के पेट से पैदा हुए थे। अल्लाह राजी हो गया। आज की रात में आपने एक और काम करना है। अगर आप मुसाफिर हैं तो कसर करेंगे, अगर मुसाफिर नहीं है तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। वो आपको एक पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें ये पूरी तफसील लिखी हुई है, मुसाफिर की नमाज और मुकीम की नमाज, कि कहाँ किस हालत में होंगे तो मुसाफिर होंगे। सवाल जवाब आखिर में कर लें। मैं ये सफ़र, अभी मैं मुज़दलिफ़ा पहुँचा हुआ हूँ, अभी हमने क्या करना है, हमने कंकरियाँ चुननी है। आज रात को जगह जगह बजरी के ट्रक पड़े हुए हैं, बजरी पड़ी हुई है, छोटी छोटी कंकरियाँ खजूर की गुठलियों के बराबर। हमने वो कंकरियाँ चुननी है। ये छोटी पानी की बोतल होती है, डिस्पोजेबल मिनरल वाटर की बोतल, आप इसमें ये कंकरियाँ डाल लें। कितनी कंकरियाँ डालेंगे? 49 कंकरियाँ। अगर आपने 13 ज़िलहज की भी रमी करनी है तो 70 कंकरियाँ। आप वो कंकरियाँ उसमें डाल लें, थोड़ा सा उसमें पानी डालें, उनको धो लेना। ये मुस्तहब है, अच्छा अमल है। आप धो लेने के बाद अब आप वहीं पर कुछ देर आराम करें, लेकिन जल्दी उठ जाएं, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पर जो वाशरूम होते हैं ना, 50-50 लोगों की लाइनें लगी होती, कोशिश करनी है जल्दी उठकर जल्दी वज़ू कर लें। 10 ज़िलहज का दिन शुरू हो गया, फजर की अजान हुई। हमारा हाजी जल्दबाजी करता है, वो फजर से पहले जमरात पे पहुंचाता है। हमने ऐसे नहीं करना, जल्दी फजर की नमाज अदा करें, तस्बीह व तहलील में मशगूल हो जाएं। जब सूरज निकल आया, अब हमने जमरात की तरफ, शैतानों की तरफ जाना है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा ये हज का पहला वाजिब है। इसका वक्त कब शुरू होता है? जब फजर का वक्त शुरू हुआ तो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त शुरू हुआ। जब सूरज निकल आया तो वकूफ़ का वक्त ख़त्म हो गया। लब्बैक पढ़ते हुए शैतानों पर जाएंगे। हज का तीसरा दिन शुरू हो चुका है। हमने शैतानों पर जमरात पर पहुंचकर, आज 10 ज़िलहज कौन सा दिन है? पाकिस्तान में क्या दिन होगा? ईद का दिन होगा, कुर्बानी का दिन होगा। हाजी की ईद क्या है? हाजी की ईद यही है कि उसने कफन पहना हुआ है और उसकी ज़ुबान पर एक ही तराना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप जमरात की तरफ लब्बैक पढ़ते हुए जाएं। चला हूँ एक मुजरिम की तरह, चलते जाएं, लब्बैक पढ़ते जाएं। जमरात पर पहुँच गए। अब हमने क्या करना है? पहले छोटा शैतान आएगा, बोर्ड लगा हुआ है, जमरातुल सुगरा, छोटा शैतान, एक दीवार आएगी, आगे चलते जाएं। दरमियाना शैतान आएगा, जमरातुल वुस्ता, बजरी की एक दीवार है, उसके ऊपर बजरी लगी हुई है, वहाँ पहुँच गए। ये है जमरातुल वुस्ता, दरमियाना शैतान, आज इसको भी कंकरियाँ नहीं मारनी, आगे चलते जाएं। आखिर में एक दीवार आएगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है जमरातुल अक़बा, बड़ा शैतान, आज इसको 7 कंकरियाँ मारनी है। और इसको मारने का मसनून वक्त क्या है? जब सूरज निकल आया, ज़वाल के वक्त तक, ये सुन्नत वक्त है, और ज़वाल के वक्त से लेकर सूरज डूबने तक ये जायज़ है। सूरज डूबने तक आप मार सकते हैं। ठीक, मारने का तरीका, अपनी बोतल में से 7 कंकरियाँ अपने उल्टे हाथ में लें, एक एक करके कंकरी लेंगे और इस तरह अपना हाथ खोल देंगे। आप भी खोल लीजिए। इस तरह हाथ खोल कर कहेंगे, सीधा हाथ है सब, सीधा हाथ खोलेंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आप भी कह लीजिए। एक एक करके कंकरी मारेंगे, इकट्ठी कंकरियां नहीं मारेंगे। उसे बोतलें, जूस के डब्बे, चप्पलें नहीं मारेंगे। उसे वो चीज़ मारेंगे जो चीज़ हमारे नबी ने उसे मारी, उसे कंकरियां मारेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर कंकरी के बदले एक कबीरा गुनाह मुआफ़, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका था।
तो हम किसी को अपना वकील नहीं, हाँ अगर इतना मजबूर है कि व्हील चेयर पर भी नहीं जा सकता, वरना व्हील चेयर वाले जोहर की नमाज के बाद जाते हैं, जमरात खाली होते हैं, शैतान फारिग बैठा होता है कि आओ भाई मेरी मुरम्मत करो, तो आप जोहर के बाद चले जाएं। कोई बीमार है तो थोड़े आराम से चला जाए, आप आसानी से कंकरियाँ मार सकते हैं। मेरी बहनें किस तरह रमी करेंगी, वो बाजू खोलेंगी नहीं, हाथ में कंकरी लेंगी और इस तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक एक करके 7 कंकरियाँ मारेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने हज का तीसरा वाजिब अदा करना है, दमे शुक्र, जिसका इंतज़ाम हमने खुद करना है। यहाँ से करके जाएं, वहाँ जाके करें, वहाँ बैंक मौजूद है वहाँ कर लें, यहाँ जमा कर, कोई बाएतमाद, जो आपका बाएतमाद हो, वजारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप दमे शुक्र अदा करेंगे। याद रखें, इस कुर्बानी का ताल्लुक उस कुर्बानी से नहीं है जो आप ईद उल अज़हा पर पाकिस्तान में करते हैं। वो पाकिस्तान में अगर हर साल करते हैं तो उसी तरह करवाएंगे। ये दमे शुक्र है, ये हज का शुक्राना है और हदूद हरम में होना लाजमी है। आपकी कुर्बानी का आपको पता चल गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने हल्क करवाना है या तकसीर करवानी है। आपकी एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो गई। अब आप शलवार कमीज़ पहनिए। हाजियों, आज आपने थकना नहीं है, आज कोशिश करनी है कि आपने हज का तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ुज़ ज़ियारा अदा करना है। जमरात से 5 किलोमीटर पर मस्जिद हराम है, आप वहाँ पर जाएंगे और हज का तीसरा फ़र्ज़ अदा करेंगे। एक और मसला याद रखिए कि शैतानों को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना और हल्क करना, ये तीनों वाजिब है और इनकी तरतीब भी वाजिब है। पहले कंकरियाँ मारेंगे, कुर्बानी करेंगे और हल्क करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि जनाब कंकरियाँ बाद में मारेंगे, टिंड पहले करवा लेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। तवाफ़ुज़ ज़ियारा की अहमियत, अगर मर्द ने हज किया, तवाफ़ुज़ ज़ियारा नहीं किया तो बीवी हलाल नहीं होगी। औरत ने हज किया, तवाफ़ुज़ ज़ियारा नहीं किया तो शोहर हलाल नहीं होगा, चाहे बरसों गुजर जाएं। इसका वक्त कंकरियाँ मारने से, 10 ज़िलहज को कंकरियाँ मारी, तवाफ़ुज़ ज़ियारा का वक्त शुरू हो गया। 12 ज़िलहज के सूरज डूबने तक इसका वक्त है। 10 ज़िलहज को तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लें, 11 ज़िलहज को तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लें, 12 ज़िलहज की सूरज डूबने तक तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर सकते हैं। आपने जब पहली कंकरी मारी 10 ज़िलहज को, लब्बैक पढ़ना बंद कर देंगे। लब्बैक पढ़ना शुरू कब की थी? जब बस में बैठे नियत की थी हज की तो लब्बैक पढ़ना शुरू की थी। जब आपने पहली कंकरी मारी तो लब्बैक पढ़ना बंद कर देंगे। अच्छा, उम्रे की लब्बैक कहाँ से शुरू की थी? जहाज़ में बैठ के जब उम्रे की नियत की थी। और जब आपने पहला इस्लाम किया हजर अस्वद का तो लब्बैक पढ़ना बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लिया, उसके साथ हज का 5वां वाजिब, हज की सही भी अदा कर लीजिए। हमारे 5वां वाजिब भी अदा हो गया। 10 ज़िलहज का दिन मुकम्मल हुआ। आप अब बिल्डिंग पर नहीं जाएंगे, हमारे हाजी बिल्डिंग पर चले जाते हैं, एसी लगे हुए हैं। हम मिना में वापस आएंगे। अल्लाह के रसूल ने ये दिन मिना में गुजारे। अगला दिन शुरू हो गया 11 ज़िलहज। आज के दिन में हमने सिर्फ एक काम करना है, तीनों शैतानों की रमी करनी है। इसका वक्त कब शुरू होगा? जब जोहर का वक्त शुरू होता है तो शैतानों को कंकरियां मारने का वक्त शुरू होता है। शलवार कमीज़ में होंगे। अब हम जाएंगे, सबसे पहले छोटा शैतान आएगा, उसको 7 कंकरियां एक एक करके मारेंगे। 7 कंकरियां मारेंगे और दुआ मांगेंगे। फिर दरमियाना शैतान आएगा, 7 कंकरियां मारेंगे और दुआ मांगेंगे। फिर बड़ा शैतान आएगा, 7 कंकरियां मारेंगे और दुआ नहीं मांगेंगे। जिस रमी के बाद रमी है दुआ मांगेंगे, जिस रमी के बाद रमी नहीं है दुआ नहीं मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 ज़िलहज का वाजिब मुकम्मल कर लिया। 12 ज़िलहज को भी इसी तरह हमने तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है और कोशिश करनी है कि सूरज डूबने से पहले
हम मीना की हदूद से बाहर निकल जाएं। अगर हमें मीना में सूरज डूब गया तो 13 जिलहज की रमी हम पर वाजिब हो जाएगी। अब आप मीना नहीं छोड़ सकते, लाखों लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, आप भी खेमे में रुक जाएं, 13 जिलहज की भी रमी करें और फिर अपनी बिल्डिंग पर जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया और इसमें 13 जिलहज की भी रमी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज के मुनासिक तकरीबन मुकम्मल हो गए। अब सिर्फ एक बात रह गई, एक वाजिब रह गया, उसे कहते हैं तवाफ़ वदा, अल वदाई तवाफ़। इसमें हमारे हाजी जो हैं वो एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जिस दिन हमने शहर मक्का से जाना है, वापसी की फ़्लाइट है, उस दिन हम तवाफ़ वदा करेंगे। हाजी साहब ये दुरुस्त नहीं है। आप हज के मनासिक मुकम्मल करने के बाद एक तवाफ़ अलवदाई तवाफ़ की नीयत से कर लें ताकि आपका हज मुकम्मल हो जाए। कई हाजी ये समझते हैं कि यार हमने अगर अलवदाई तवाफ़ कर लिया तो अब तो हम मस्जिद हराम जा ही नहीं सकते। हाजी साहब उसके बाद आप उम्रे भी कर सकते हैं, तवाफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब शहर मक्का से जुदाई हो तो आखिरी तवाफ़ आपका अलवदाई, आखिरी काम आपका तवाफ़ हो। और ये जो तवाफ़ करना है ये रोते रोते करना है कि फिर पता नहीं हमारे नसीब में ये तवाफ़ होता है या नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हज व उम्रा अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। ये मेरा नंबर नोट फरमा लें, मैं आपके ज़िले में वज़ारत मज़हबी अमूर का मुअल्लिम हूँ और इसी तरह हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी इसी तरह तहसील वाइज